हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदरा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, अगर आप लोग सीएसआई नेट का कंप्लीट कोर्स करना चाहें तो लाइफ साइंस और केमिकल साइंसेज के लिए अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा की ऐप पे, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पे जा करके। अभी ये कोर्स ज्वाइन करने पे आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी, और जो कि अवेलेबल है 19,999 की प्राइस पे। यहाँ पे आपको जो आपका पेपर है उसके तीनों सेक्शन ए, बी और सी कवर करवाए जाएंगे। उसके अलावा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपकी क्लासेस करवाएंगे जो कि स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड होंगी, जिसके अंदर आपके जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपका जो पूरा सिलेबस है उसको डिज़ाइन किया गया है। उसके अलावा डाउट सपोर्ट है, अवेलेबल है, जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। उसके अलावा अपडेटेड कंटेंट पीडीएफ फॉर्म में आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप जेआरएफ अड्डा की ऐप को जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ पे स्टडी ग्रुप सेलेक्ट करना होगा, CSIR नेट। उसके बाद आपको कोर्स सेलेक्ट करने के बाद ये वाला पेज आ जाएगा, जिसपे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके आप जो कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्शन बी को किस तरह से प्रिपेयर करें, क्योंकि सभी बच्चे सेक्शन बी से थोड़ा डरते हैं कि सेक्शन बी के अंदर जो है अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इसके अंदर क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरह हम सेक्शन बी की प्रिपरेशन करें। सो गाइज, सेक्शन बी ऐसा एक सेक्शन है जो पूरी तरह से आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं। और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब ये है कि ये आप विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको प्लानिंग बहुत पहले से, शुरू से जो आपके बेसिक्स होते हैं वहाँ से आपकी जो है चीज़ें क्लियर होती हुई आनी चाहिए। उसी से आपकी जो है चीज़ें इसके अंदर आप अटेम्प्ट कर पाओगे। नाउ इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है। सो गाइज, ऐसा नहीं है कि आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो तो इसको आपने लास्ट में छोड़ दिया तो ये क्वेश्चन पे आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सेक्शन बी के लिए आपको कंटिन्यूसली जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपका डाटा है आपके पास में, जो भी चीज़ें आपने कलेक्ट करी हैं, वो सबको बार बार रिवाइज करना होगा। और स्पेशली जो आपका लास्ट एक महीना है, एग्ज़ाम के जस्ट पहले का टाइम है, वहाँ पे जितने भी फैक्ट्स है, जिस तरह की भी टर्मिनोलॉजी है, जो चीज़ें सेक्शन बी में पूछी जाती हैं, वो सभी को आपको बार बार रिवाइज करना होगा, पढ़ते रहना होगा, तभी आप सेक्शन बी की क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो ऐसा नहीं कि कुछ बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप आराम से कर सकते हैं। सो आपको करना क्या है, आप जितने भी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, ठीक है, अपने नोट्स को आप प्रिसाइज रखिए, और उसके अंदर टाइम टू टाइम जो भी टर्म कभी भी आपके सामने आता है, कुछ नया टर्म आया जो आपने नहीं सुना है पहले, या फिर किसी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, किसी टीचर से सुना है, किसी बच्चे से सुना है, तो उस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपने नोट्स के अंदर ऐड ऑन करते रहें। ओके, और साथ ही में उसको लास्ट का जो एक महीना है उसके लिए सेव करके रखें। बीच बीच में आपको पढ़ते रहना है, बट लास्ट का जो 1 मंथ है उसके अंदर आपको इसको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ना है, ताकि आपको एग्ज़ाम तक ये सारे टर्म्स, ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो आपको याद रह सके। सो ऐसा नहीं है कि लास्ट के एक महीने में सिर्फ पढ़ने से आपका सेक्शन बी हो जाएगा। भाई, सेक्शन सी की भी तो प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए आपको काफ़ी पहले से प्रिपरेशन शुरू करनी होगी। ओके, और विद द टाइम आपको साथ साथ में उसको रिवाइज भी करते रहना होगा। सो जब आप सेक्शन सी के लिए प्रिपरेशन करते हो तो उसके अंदर जो है नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें हैं वो पूछी जाती है सेक्शन सी में, लेकिन सेक्शन बी में उसके अंदर जो आपका जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, कुछ उस तरह की जो फैक्टर्स हैं, या फिर उस तरह की कोई जो रेगुलेटर्स हैं उनके नाम हैं, उस तरह की चीज़ें, कुछ हार्मोन्स हैं, या फिर कहाँ पे कौन सा फैक्टर वर्क करता है, क्या चीज़ एक्टिवेट कर रही है, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी क्लासिकल है उसके अंदर जो नॉर्मल पुराना स्टाइल का जो भी चीज़ें हैं, जो भी टर्म्स हैं, आपको याद रखनी है। तो वो सब के लिए ज़रूरी है कि जो लास्ट का 1 मंथ है उसके अंदर आप इसको पढ़ें, बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, तभी आपका सेक्शन भी अच्छी तरह से कवर हो पाएगा। सो आपके जो नोट्स हैं आपको प्रिपेयर करने हैं बहुत पहले से। सेक्शन ए, सेक्शन सी की आप अच्छी से प्रिपरेशन करते रहें। सेक्शन बी आपका ऑटोमेटिकली सी के साथ में प्रिपरेशन, मतलब नोट्स आपके बन जाते हैं,
बट आपको लास्ट टाइम में जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उसके अंदर उनको अच्छी तरह से वापस रिवाइज करना है और उनको याद कर लेना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको रटना भी पड़ता है, सो वो सब जो चीज़ें हैं वो लास्ट के टाइम में आप करें तो ये आपका सेक्शन बी अच्छे तरह से आप कवर कर पाएंगे। ओके, लास्ट टाइम में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो जो आपको सारे टर्म्स ऐसा लगेगा कि ये सुने सुने से टर्म्स हैं, अरे ये तो मैंने कहीं पढ़ा था, अरे लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा है। सो ये वाली जो प्रॉब्लम है वो सेक्शन बी में बहुत ज़्यादा आती है बच्चों को। तो लास्ट टाइम में जो आप पढ़ोगे वो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा, और अगर याद रहेगा तो आप आराम से क्वेश्चन पेपर के अंदर वो चीज़ें अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो सेक्शन बी में आपका अप्रोच रहना चाहिए लास्ट 1 मंथ के अंदर अच्छा खासा रिविजन। ओके, बार बार रिविजन करना है ताकि वो जो टर्म है आपके बार बार सामने आती रहे तो आपको वो याद हो जाएगी अच्छी तरह से। ओके, सो दिस इज़ माय सजेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ सेक्शन बी। और अगर आप हमारे साथ ये कोर्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा ऐप पे, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं JRF अड्डा की वेबसाइट से। सो गाइज दैट इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी कि सेक्शन बी के लिए आपको क्या अप्रोच रखना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है। ओके, सो अगर आप ये कोर्स हमारे साथ अभी ज्वाइन करते हैं तो ये आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी, और ये अवेलेबल है 19,999 के ऑफर प्राइस पे अभी। Okay guys, so have a good time, all the best for your exam, and thank you.